सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अर्चनीय वंदनीय विद्वत समाज, उपस्थित हर प्रेमी सज्जनों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सब हर रविवार को हमारे इस हिंदू मिशन मंदिर में सत्संग हेतु पधारते हैं। कई वर्षों से ये नियम हमारा चला आ रहा है। तो हरि प्रेमियों, जो हम ये सत्संग करने आते हैं तो इससे हमारा जो है मन निर्मल होता है, मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं। क्योंकि स्थान स्थान का बड़ा प्रभाव बताया है। एक अपने घर में बैठ करके भगवान को याद करना और एक भगवान के दरबार में आकर के उसका नाम जपना, उसका कीर्तन करना, जो भी भक्ति के साधन है, 9 रास्ते हैं भगवान की प्राप्ति के। आपको नेक्स्ट संडे से एक एक भक्ति के बारे में फिर बताएंगे। तो जो सत्संग है, जो स्थान है, उसका बड़ा प्रभाव है। हरि प्रेमियों, अपने ही घर में हम देखते, अपने घर में कितनी की जगह होती है, उसमें अलग अलग कमरे बने हैं। किचन में जाएंगे तो कुछ खाने को मन करेगा। अपने घर में अगर छोटा सा मंदिर बना है तो वहां अपने आप सिर झुक जाता है। बेडरूम में जाएंगे तो सोने का मन करता है। तो ऐसे ही स्थान स्थान का बड़ा प्रभाव है। उससे विचारों की शुद्धि होती है। जो हम मंदिर में आकर के सत्संग करते हैं, एक तो भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होता है और रसना से हमारे भगवान का नाम उच्चारण होता है। तो एक बार की बात है कि प्रभु श्री राम को जब वनवास हो चुका था, 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता माता का हरण हो चुका था रावण के द्वारा। तो राम और लक्ष्मण वन वन जो है घूम रहे हैं सीता मैया की खोज में। ढूंढ रहे हैं, ढूंढते चले जा रहे हैं। तो एक वन में जब जाना हुआ तो लक्ष्मण जी के विचार बदल जाते हैं। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि वनवास हुआ है भैया को, पत्नी खोई गई है भैया की, और मैं बिना ही कारण, बिना ही रीजन इनके साथ दुख उठा रहा हूं। मेरा कोई दिमाग तो नहीं खराब हो गया था कि मैं जो है इनके साथ आ गया। मैं वहां राजमहल में रहता, राजमहल के सुख भोगता। तो ऐसे विचार आने लगे लक्ष्मण जी के मन में। और प्रभु श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण को, भैया जल्दी चल, जल्दी चलो, जल्दी पार करो इस जंगल को। और जो है लक्ष्मण बोल तो सकते नहीं थे, कुछ बड़े भैया थे। तो पीछे पीछे चलते चलते जब जंगल पार हो गए, वो वन पार हो गया, तो लक्ष्मण जी की मति फिर भगवान की तरफ गई। और जो है लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि ये मैंने कैसे विचार किए प्रभु के प्रति। आज भगवान के चरणों में बैठ करके
पश्चाताप करने लगे लक्ष्मण। भैया, आपने तो मुझे अवध में बहुत समझाया था कि लक्ष्मण, वनवास मेरे को हुआ है, तू मत जा, यहाँ पर भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, हमारे पिताजी वृद्ध हैं, पिताजी अकेले हैं, इनकी साम संभाल कौन करेगा। आपने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैंने जिद की आपके साथ आने की, तो आप मुझे लेकर के आए। लेकिन भैया, आप तो अंतर्यामी हैं, अभी अभी मेरे मन के ऐसे विचार दूषित क्यों हो गए, अभी अभी मेरे मन में आपके प्रति ये द्वेष भाव कैसे आ गया। प्रभु, मुझे तो अब जो है कहीं पर भी क्षमा नहीं मिलने वाली, जो मैंने अपने इष्ट देव के प्रति ऐसी भावना की है। तो आज प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मैं तभी तेरे को कह रहा था कि जल्दी चल, जल्दी चल। उस वन में जो है, वो जो स्थान था जहां से हम गुजर रहे थे, वहां पर भाई ने अपने ही भाई का खून बहाया था, तो इसलिए वहां तेरे विचार दूषित हो गए थे, इसलिए मैं तेरे को कह रहा था जल्दी चल, जल्दी चल। कैसे हुआ था भगवान बताया कि 2 राक्षस थे, 2 दैत्य, जिनका नाम था, एक का नाम था सुंद, एक का नाम था उपसुंद। सुंद और उपसुंद बड़ा प्यार करते थे आपस में, 2 जिस्म एक जान थे। उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, भगवान भोलेनाथ की बहुत कठिन तपस्या, हजारों वर्षों तक तपस्या की सुंद उपसुंद ने उस वन में, और उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ उनको वरदान देने आए, पार्वती मैया को संग लेकर के। तो कहा कि हे सुंद उपसुंद, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, तुम उठो, अपनी तपस्या से निवृत्त हो और मांगो क्या मांगते हो। परिप्रेक्षक आपको बता रहे हैं स्थान का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो आज उन दैत्यों ने कहा कि प्रभु, हम अमर होना चाहते हैं, हम कभी मरना नहीं चाहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, जो जन्म लेता है उसको जाना ही होता है, वो चाहे आज जाए, चाहे 1000 साल बाद जाए, चाहे लाख साल बाद जाए, लेकिन जिसका जन्म हो गया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। दैत्यों, ये वरदान नहीं दिया जा सकता किसी को, इसके अलावा तुम और कोई वरदान मांग लो, वो तुम्हें देंगे, क्योंकि तुमने बड़ी कठोर तपस्या की है। तो आज उन उपसुंद और सुंद ने जो है शंकर भगवान से चालाकी करते हुए वरदान मांग लिया कि महाराज, हम जब भी मरे अपने एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए हम मरे, अन्य तो हमारे किसी के हाथों से मौत ना हो गई। सोच रहे थे कि हम तो 2 जिस्म एक जान हैं, कभी लड़ेंगे ही नहीं तो मरेंगे कैसे। तो अगर ऐसे नहीं ये वरदान दे रहे अमर होने का, तो हम ऐसे ले लेंगे। तो आज भगवान ने तथास्तु कहा कि जाओ, और किसी भी साधन के द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जब तुम आपस में ही लड़ोगे, एक दूसरे पर प्रहार करोगे, तभी तुम्हारा अंत होगा। परिप्रेमियों, दैत्यों की जो है बुद्धि उल्टी होती है। परिप्रेमियों, जो दैत्य बहुत बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, वो भी दूसरों को दुखी करने के लिए करते हैं, और जो सज्जन मनुष्य होता है वह तपस्या दूसरों की भलाई के लिए करता है। यही तो साधु में और असाधु में, सज्जन में और राक्षस में फर्क है कि अगर ये 3 गुण सज्जन के पास आ जावे तो वो क्या करता है, दुष्ट के पास आ जावे तो क्या करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति
परेशान पर पीड़नाय। अगर दुष्ट के पास विद्या आ जावे, विद्वान बन जावे, तो वो विद्या किस काम के लिए लेता है? विद्या विवादाय, तर्क वितर्क कुतर्क करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय। अगर धन आ जावे दुष्ट के पास तो वो मद का कारण बन जाता है, अहंकार का कारण बन जाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। और अगर उसके पास ताकत चली जावे तो वो दूसरों को दुखी करने में उसका उपयोग करता है। खलस्य में तत् विपरीत साधो। अगर यही तीनों वस्तुएं किसी सज्जन के, किसी संत के पास आ जावे तो ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों के रक्षण के लिए। ये दुष्ट में और सज्जन में फर्क है। तो राक्षसों की बुद्धि उल्टी थी। उन्होंने कहा कि अब हमने वरदान प्राप्त कर ही लिया है, अब हम किसी से मरेंगे नहीं। तो कहा भोले बाबा तुम बागंबर पहनते हो, पहाड़ पर बैठे रहते हो ठंडी में, कोई खाने का ठिकाना नहीं, कोई पहनने का ठिकाना नहीं, और इतनी सुंदर पत्नी लिए बैठे हो पार्वती के रूप में। ये जो है उस खंडहर में रहने के लायक नहीं है, ये महलों का सुख उठाने के लायक है। इसलिए अब पार्वती को यही छोड़ दो, इसको हम अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। तो हरि प्रेमियों, भगवान शंकर ने जो है त्रिशूल की तरफ हाथ तो पकड़ा, लेकिन पार्वती माता ने कहा बाबा भोलेनाथ आप जो है रहने दीजिए, मैं इनसे जो है निपट लूंगी, आप क्यों अपना वरदान जो है नकारा कर रहे हो। तो कहा पार्वती ने अच्छा आप हमें पत्नी बनाना चाहते हैं कि हाँ, तो देखो मैं दो भाइयों में से केवल एक की पत्नी बनूंगी। तो सुंद ने कहा फिर मेरी पत्नी बनो, सुंद ने कहा मेरी पत्नी बनो। तो पार्वती माता ने कहा ऐसे झगड़ो मत, इस बात का निर्णय अभी हो जाएगा, तुम दोनों में से जो कोई शक्तिशाली होगा उसी से हम विवाह करेंगे। तो आज पार्वती माता को पाने की लालसा में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए और जो है एक दूसरे पर दे मारे अपने अपने हथियार, और दोनों ही वहां समाप्त हो गए। दोनों भाइयों ने, भाई के हाथों भाइयों का वध हो गया। तो लक्ष्मण तेरे विचार इसीलिए बदले वहां पर कि वहां पर भाई ने भाई का खून बिखेरा हुआ था। तो स्थान का प्रभाव होता है। लक्ष्मण भगवान राम ने उपदेश किया लक्ष्मण जी को कि स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान बड़ा प्रधान होता है। तो उस स्थान पर भाई भाई का खून बहा था, तो तेरे विचार बदले, और अब उसी स्थान को जब तूने त्यागा तो तेरे विचार शुद्ध हो गए। कहने का भाव स्थान स्थान का प्रभाव है। सत्संग करने का घर में और मंदिर में आने का बड़ा फर्क है, अंतर है। एक तो घर में राम राम करना, कीर्तन करना, एक भगवान के दरबार में आकर के भजन कीर्तन सत्संग करना, उसका विशेष महत्व है। स्थान स्थान का महत्व होता है, मन निर्मल होता है। अब मन में प्रश्न उठता है कि महाराज हमें तो इतना समय हो गया आते हुए, यहाँ पर मन निर्मल तो हुआ नहीं, वैसे विचार हैं अभी तक, तो कुछ खास हमें चेंज दिखाई नहीं दे रही है। जैसे पिछले हफ्ते आए थे वैसे ही इस हफ्ते भी लग रहे हैं। तो उसका भी उत्तर है। हमारे जो ऋषि मुनि हरि प्रेमियों वो वैज्ञानिक थे, परम पराकाष्ठा के। एक छोटा सा दृष्टांत इसी पर और
कि कैसे विचार बदले आपको पता भी नहीं लगता और विचार बदलते रहते हैं। उसको बार बार करेंगे। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र बनाया वेद व्यास जी ने कि एक संतों के जो है अनेक शिष्य थे, पढ़ने जाते थे। पहले कॉलेज और स्कूल तो नहीं होते थे, पाठशालाएं होती थी। गुरु के पास जाते थे पढ़ने के लिए शिष्य बन करके। तो ऐसे शिष्यों को गुरु पढ़ाते गए। 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 6 महीने व्यतीत हो गए। नई क्लास थी, शुरू हुई थी। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा गुरु जी के चरणों में, रो रो करके कहा कि महाराज 6 महीने हो गए हैं गुरु जी, मुझे तो लगता है इन सब जो मेरे साथी हैं विद्यार्थी, इनको तो सब कुछ समझ में आ रहा है जो आप ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मेरा को कोई ज्ञान नहीं हो रहा। जो आपने आज तक मुझे पढ़ाया वो न याद हुआ है और ना मेरी मति में ही वो बैठ रहा है। गुरुदेव ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूं महाराज? तो गुरुदेव, महाराज ये विद्या जो है मेरे बस की बात नहीं लग रही है, आप मुझे कोई और सेवा दे दीजिए। तो गुरु जी ने कहा अच्छा समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसा कर बेटा, ये जो हम भोजन बनाते हैं, टोकरी है जिसमें हम कोयले भर करके लाते हैं, वो कोयले वाली टोकरी से ऐसे कर मेरे लिए जल लेकर आ नदी से। कोयले टोकरी में डालते हैं तो वो छलनी छेदों वाली जो है टोकरी थी, जैसे बांस की भी टोकरी होती है, उसमें जो है छेद ही छेद होते हैं, तो उसमें कहां से जो है पानी ठहरेगा। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, प्रश्न तो करना नहीं था गुरु जी से कि गुरु जी आपका दिमाग ठीक है क्या, आप जो है इसमें जो है छलनी में मुझे पानी लाने के लिए कह रहे हैं। तो उस समय जो है गुरु जी से प्रश्न नहीं किया जाता था अपने दिमाग से, गुरु जी बहुत आगे की सोचते हैं। तो बोला कि गुरु की आज्ञा है, अब जाना ही पड़ेगा। वो नदी से वो टोकरी भरता पानी की, लेकर के दौड़ता गुरु जी के पास और रास्ते में ही वो पानी सारा खत्म हो जाता। फिर भरता टोकरी को, फिर दौड़ता गुरु जी के पास कि कुछ तो बच जावे। ऐसा उसने 50 बार किया हरि प्रेमियों, लेकिन विफल रहा। तो गुरु जी की शरण में फिर आया, गुरुदेव इस टोकरी में तो जल टिकता ही नहीं है, कैसे आपके लिए जल लेकर के आऊं? तो गुरु जी ने कहा मुझे पता है इस टोकरी में जल टिकेगा नहीं, लेकिन जरा देखो तो सही इस टोकरी में कुछ चेंज आया कि पहले की तरह ही है। तो देखा उस शिष्य ने कि जब मैंने टोकरी उठाई थी तो ये बिल्कुल काली थी, क्योंकि कोयले भरे जाते थे उस टोकरी में। तो जैसे जैसे डुबोता वो उससे उज्जवल होने लग गई, टोकरी स्वच्छ होने लग गई, साफ होने लग गई। जो कालस लगी थी टोकरी में वो सारी धुल गई और टोकरी देखा बड़ी जैसे नई होती है ऐसे हो गई। तो गुरु जी ने बताया बेटा मुझे पता था कि पानी नहीं टिकेगा इसमें, तुमने कहा था मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा है। ये टोकरी में जलमगाने का मैंने तेरे को इसीलिए ज्ञान देना था कि जैसे टोकरी एक बार डुबोई तो थोड़ा इसकी कालस साफ हो गई, दूसरी बार और डुबोया तो और गंदगी इसकी साफ हुई, और 50 बार डुबोया तो ये टोकरी बिल्कुल साफ हो गई। ऐसे ही भले तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता, मैं रीड कर रहा हूँ, तेरा अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा है, और जब शुद्ध हो जाएगा तो वो विद्या अपने आप तेरे हृदय में बैठ जाएगी। हरि प्रेमियों, ये मत सोचना कि कितने बार सत्संग में चले गए कुछ चेंज तो आया नहीं, आएगा और एक दिन भर भर करके आएगा। आप महसूस करोगे 2 साल पहले हम कहाँ थे और 2 साल बाद हम कहाँ हैं। अगर श्रद्धा भावना से आए तो जरूर चेंज होता है। स्पिरिचुअल जो एरिया है इसमें
कभी अंधेर नहीं हो सकता। ये लिख लो, जैसा जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। हरि प्रेमियों, ऐसे ही जैसे वो टोकरी निर्मल हो गई बार बार पानी में डुबोने से, ऐसे ही जब सत्संग रूपी गंगा में हम अपने मन को डुबोएंगे, यहाँ पर बार बार आएंगे, बार बार ध्यान से बैठेंगे, केवल एक ध्यान ही चाहिए भगवान को, और वो शुद्ध ध्यान जब हो गया तो बस हमारा बेड़ा पार हो गया। तो हरि प्रेमियों, कहते हैं दुआ में बहुत ताकत होती है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो असली दुआ बड़ी मुश्किल से होती है। तो क्या पता कभी ना कभी ऐसी सही दुआ, सही बेनती ठाकुर जी से हो जावे तो बेड़ा पार हो जावे। तो हरि प्रेमियों, ऐसा मत सोचना कि कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, प्रतिक्षण परिवर्तन आ रहा है। प्रकृति का जो बदलाव है वो बड़ा धीरे धीरे होता है। हम प्रत्येक श्वास के साथ मर रहे हैं, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता। अभी जब हम कीर्तन करने बैठे थे तो हमारे श्वास कितने थे और अब कितने कम हो गए, महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हो रहे हैं। प्रकृति का जो बदलने का, बदलाव का नियम है वह बड़ा धीरे है। प्रत्येक श्वास के साथ जीव मर रहा है। तो इस मानव चोले से हमने ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। ये बार बार नहीं मिला करता है। कबहु कर करुणा नर देहि, जीव चराचर जाचत येहि। तो बड़ी भगवत कृपा से मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है। इसको प्राप्त करके इससे ज्यादा लाभ लेना है हमने। जैसे हम किसी बॉस के अधीन काम करते हैं तो वो हमारा बॉस हमसे ज्यादा काम लेने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। ऐसे ही हमने भी इस शरीर को प्राप्त करके आलस्य में नहीं बिताना है। आलस्य में तो बहुत जन्म हमारे व्यतीत हो गए हैं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं हमारा जन्म पहली बार नहीं हुआ है। लाख 2 बार, लाख भी 2 लाख बार, 2 लाख बार भी नहीं हुआ, अनंत बार हो चुका, जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमने गलती हर समय, हर जन्म में यही की कि अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या जल्दी है, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, और बिना बताए ही काल बलि आ जाता है और हमें साथ ले जाता है। ये जो स्पिरिचुअल एरिया में जो उद्धार करने का हमारा मन होता है, इसको बंद करना होगा। अच्छा काम अभी कर डालो और बुरे काम को जो है टालते रहो। आज करे सो अब कर, जो वो सिद्धांत है उसके अनुसार हम चले। तो आपसे विनम्र निवेदन है, जैसे मैंने बताया कि हम तो भाई चौकीदार हैं, चौकी पर बैठे हैं ना, चौकी पर बैठे चौकीदार ही होते हैं। आप जमीन पे बैठे, आप जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार बड़ा हुआ कि चौकीदार?